देखें, सबसे पहली बात यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एक बरादराना ताल्लुकात और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसके लिए हमने मुआशी कुर्बानियाँ, हमने खून से कुर्बानी, हमने अपनी सिफारती कुर्बानियाँ तक पाकिस्तान ने दी हैं। और लेकिन मगरिब इसको अगर एक्नॉलेज ना करे, मगरिब अगर इसको जो है वो समझने की कोशिश ना करे, ज़बानी कलामी जमा खर्च जो है करना हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए है हमारा कोलिशन सपोर्ट फ़ंड जो उन्होंने पैसे हमारे रोक के रखे हैं, हमें इसकी इमदाद चाहिए है। हमें दहशतगर्दी के जो एक अफरियत है, एक देव है, एक लानत है, इससे मिलकर जो है वो दुनिया को जो है इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तानी फोर्सेस की जो जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो है वो चला गया है तो 60% दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। हमारी फोर्सेस जो है वो बराह रास्त उनको अटैक किया जा रहा है। हमें नज़र आ रहा है कि अब सिविलियंस के टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि इस ख़ास तौर पे फ़ौज, एफसी, पुलिस और रेंजर्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है। इसका मतलब यह है कि भारत और जो उसके सोच वाले रखने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए नबर्दाज़मा हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान उनके जो ग्रेटर डिज़ाइन हैं उनको वो चैलेंज करता है। और अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर हम ना सिर्फ एक एटमी ताकत तो बन चुके हैं अपने बलबूते पे, बल्कि अब हम एक मुआशी जो इस्तेहकाम का सफ़र है उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी जो CCC+ रेटिंग फिच की आई है, ये एक मेरे ख़्याल में एक बड़ा मुँह बोलता सबूत है पाकिस्तान की कारकर्दगी का। बावजूद इसके कि हमारी दहशतगर्दी है, बावजूद इसके कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बावजूद इसके कि जो है मुश्किल मसाइल हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी कामयाबियाँ हैं। हमें मायूसी का शिकार किया गया और एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए, एक डिजिटल दहशतगर्दी के ज़रिए जो है हमें जो है वो शिकार किया गया। अब ईरान के अंदर हो या अफ़गानिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं वो हम सब के लिए जो है वो एक अज़ाब बन चुके हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए मगरिब को अपना वो किरदार अदा करना है जो उसने अभी तक नहीं किया। अब इन सारे वाक़यात को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास वो वसाइल, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें जो माजी के अंदर दी गई। देखिए ना, दुनिया की सारी फोर्सेस मिल के अमरीका के समेत और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वो हासिल नहीं कर पाए जो रिज़ल्ट हम हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रस्ट पाकिस्तान, बिलीव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो इस सब मामले को ख़त्म कर सकता है। और साथ ही साथ ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं हुकूमती सतह पे वो अपनी जगह, लेकिन अवामी सतह पे एक मसालियती कमेटी जो है जो दोनों तरफ का एतमाद रखती हो, वो उधर के भी लोग हों और पाकिस्तान की तरफ के भी हों, ताकि वो एक अवाम से अवाम का जो ताल्लुक़ है वो पैदा करें। हम बड़ा अच्छा जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। अशरफ गनी के दौर में 184 वो लोग पकड़े गए थे जो बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और इसी तरीके से हम अब देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रोपेगेंडा जो है वो अब एक देव बन गया। जो बीज उन्होंने बोया, वो छोटे तालिब थे या छोटे अफ़गान बच्चे जो थे, अब उनके ज़हनों में एक वो तनावर दरख्त बन गया है। इसलिए ये एक दिन की पॉलिसी नहीं होगी, ये कई दिन की पॉलिसी होगी, कई महीने लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत का जो अज़ाइम हैं उनका कला कमा वहाँ करना ज़रूरी है, वरना वो हमें मशरक़ जो वस्ती एशियाई तिजारती मंडियाँ हैं उन तक जो है वो हमारा दाखिला मुमकिन नहीं होगा। हमारी तवानाई, हमारी जो बिजली, हमारी कैशा 1000, हमारा टैपी का मंसूबे तब तक पाया तकमील नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर एक मजबूत जामे हिकमत अमली लेके दुश्मनों के ऊपर बावर कराएं कि हमें दो भाई हैं और ऊपर नीचे हो जाते हैं ताल्लुकात, लेकिन हमें अपने लॉन्गर इंटरेस्ट के अंदर जो है वो डायलॉग जो है बहरहाल करना पड़ेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम किस नज़र से देखती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उसको निशाना बनाया जा कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि हुकूमत जो है ये दावा करती है कि ये ऑपरेशन बाकी ऑपरेशन से अलग होगा और इस ऑपरेशन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में जो TTP के ठिकाने उनको भी निशाना बने। तो क्या समझते हैं, अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है ये तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये ऐसी बात नहीं है, ये इस पूरे खित्ते की ज़रूरत है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई नया ऑपरेशन नहीं है, बल्कि उन्हीं सिलसिलों की कड़ी है जो माजी में किए गए, जिसको हम जो है ज़रब अर्ज़ से शुरू हुआ, फिर खैबर 1 खैबर 2 हुआ, फिर जो है वो रद्दुल फसाद हुआ। इसी तरीके से ये अज़्म इस्तेहकाम उनकी कंटिन्यूटी है। लेकिन जो सिफारती सतह पे काम करने थे, जो हमें मुआशी सतह पे करने थे, जो उसके कानूनी सतह पे जो करना थे, जो हमने कानून साजियाँ करनी थी और जो सूबाई सतह के
کے اوपर जो वादे वईद थे उनको निभाने का वक्त है। जो नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात थे उसमें से 4 जो पाकिस्तान फ़ौज के ज़ुमरे में आते थे वो तो आज तक उसको अंजाम दे रही है, अपने बंदों की शहादत दे रही है, इससे ज़्यादा उनको और कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 16 नुकात थे उनके ऊपर अमल कौन करेगा, कब करेगा, किस तरह से करेगा, ये है वक्त का तकाज़ा। हकीकत यह है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनको नज़र आ गया है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं वो ब्रीच हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम की तमाम सियासी पार्टियाँ दिल से और अंदर से एक साइड के ऊपर खड़ी हैं। उनका हदफ जो है वो वही है जो दुश्मन ने दिया हुआ है, वो चाहते या ना चाहते, लेकिन असल में ये अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का है। हमें अपना अज़म करना है, इस कौम ने अज़म करना है और हमने इस पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान कर रही हैं। सलाम है उन पर।